वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इस्राएली वज़ीर दिफा योव गैलेंट को बरतरफ कर दिया। उन्हें ओहदे से हटाने की क्या वजह बनी? नेतन्याहू के इस फैसले के बाद इसराइल में हलचल मच चुकी है। आखिर नेतन्याहू ने यह इंतहाई संगीन कदम क्यों उठाया? इसके पीछे क्या वजूहात हैं और इसराइल की सियासत में क्या असरात मुरतब होंगे? और इस वक्त गजा लेबनान इसराइल वार पर क्या असर पड़ेगा? इन सब पर बात करेंगे इसी व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं एहतशाम शहबाज। नाज़रीन, योव गैलेंट की बरतरफी के बाद मौजूदा इसराइली वज़ीर ख़ारजा इसराइल की वजारत दिफा का कलमदान संभालेंगे। इसराइली मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी होने वाले ख़त में योव गैलेंट का कहा गया है कि इस ख़त के मौसूल होने के 48 घंटे बाद वो वज़ीर दिफा के ओहदे से बरतरफ हो जाएंगे। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि गजा और लेबनान में इसराइल की जंगों के इंतज़ाम के हवाले से उनके और गैलेंट के दरमियान बहुत ज़्यादा खला मौजूद हैं। नेतन्याहू ने वज़ीर ख़ारजा इसराइल कार्ट्स को मुल्क का नया वज़ीर दिफा नामजद किया है, जबकि कार्ट्स के साबिक ओहदे पर गैडविन सार को तैनात किया है। यह गैलेंट की तरफ से अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स की मजीद 7000 ड्राफ्ट ऑर्डर भेजने की इसराइल फ़ौज की सिफारिश की मंजूरी के 24 घंटे से भी कम वक्त में सामने आया है। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स मर्दों का मुसव्विदा तैयार करने का मामला गैलेंट और नेतन्याहू के दरमियान एक अहम नुक्ता रहा है, जिनका इत्तेहाद दाएं बाजू के ब्लॉक पर मुनहसिर है। एक्स पर एक पोस्ट में बरतरफी की खबरें आने के फौरन बाद गैलेंट ने लिखा, रियासत इसराइल की सलामती मेरी जिंदगी का मिशन था और रहेगा। नेतन्याहू ने गैलेंट की बरतरफी का ऐलान करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा के दरमियान मुकम्मल एतमाद की ज़रूरत है। आज मैंने वज़ीर दिफा गैलेंट को सर्विस ख़त्म करने और उनकी जगह कार्ड्स को मुकर्रर करने का फैसला किया है। उनका कहना था कि मेरे और वज़ीर दिफा के दरमियान एतमाद का जो बहरान पैदा हुआ, उससे जंग को इस अंदाज में चलाना मुमकिन नहीं है। मैंने गैडविन सार को वजारत ख़ारजा का कलमदान सौंपा है। मुझे यकीन है कि यह कदम काबीना को मज़ीद हम आहंग बनाएगा। नाज़रीन, नेतन्याहू ने अपने वीडियो बयान में कहा कि जंग के इब्तदाई दिनों में हमारे दरमियान एतमाद था, लेकिन गुज़श्ता कुछ महीनों में वह एतमाद नहीं रहा। योव गैलेंट ने गुज़श्ता रोज़ 7000 क़दामत पसंद यहूदियों को इसराइली फ़ौज में भर्ती करने की मंजूरी दी थी। इसराइल के इंतहा पसंद वज़ीर बराए कौमी सलामती बिन गुएर ने इस फैसले की हिमायत करते हुए कहा कि योव गैलेंट जीत में एक रुकावट थे। दूसरी जानिब इसराइल अपोजिशन जमातों की जानिब से कहा गया है कि नेतन्याहू सियासी मफादात के लिए कौमी सलामती को दाव पर लगा रहे हैं। नाज़रीन, योव गैलेंट की बरतरफी का पस मंज़र समझना बहुत ज़रूरी है कि जंगी हालात में वज़ीर दिफा को क्यों फारग किया गया। योव गैलेंट ने कुछ अरसे कबल नेतन्याहू की पॉलिसीज़ और सिक्योरिटी मामलात पर अपने खदशात का इजहार किया था। उन्होंने अवामी सतह पर बाज़ हुकूमती फैसलों पर तनकीद की थी, ख़ास तौर पर जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से जो नेतन्याहू हुकूमत के ज़ेर गौर हैं। इस तनकीद के बाद नेतन्याहू ने उन्हें बरतरफ करने का फैसला किया। योव गैलेंट का मानना है कि जुडिशल रिफॉर्म से मुल्क की सलामती को नुकसान पहुँच सकता है और इससे इसराइल फ़ौज में तकसीम पैदा हो सकती है। उनके मुताबिक इसराइल के अंदरूनी तनाज़ात के इस नाजुक वक्त में इस तरह के इक़दामात गैर मुनासिब हैं। नाज़रीन, नेतन्याहू ने यह समझा कि वज़ीर दिफा की यह खुली मुखालफत उनकी हुकूमत के इस्तेहकाम को मुतासिर कर सकती है और इसलिए उन्होंने उन्हें ओहदे से हटा दिया। योव गैलेंट की बरतरफी के बाद इसराइल में एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। अवाम का मानना है कि हुकूमत अदालती निज़ाम को कंट्रोल करके अपनी ताकत को बढ़ा रही है। लोग इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि इस तरह के इक़दामात से मुल्क में जमहूरी उसूलों को ख़तरा हो सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि वज़ीर दिफा की बरतरफी का मकसद उन्हें खामोश करना है ताकि वो हुकूमती पॉलिसीज़ पर खुलकर बात ना कर सकें। इसराइल के अंदरूनी मामलात पर बैनुल-अक़वामी बरादरी भी अपनी राय दे रही है। अमरीका और यूरोपीय ममालिक ने इस बरतरफी पर अपनी तशवीश का इजहार किया है और इसराइल को जमहूरी इक़दार की पासदारी की तलकीन की है। इन ममालिक का कहना है कि इसराइल के लिए जमहूरी इदारों की मजबूती बहुत अहम है और उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नेतन्याहू का ये फैसला इसराइल की सियासत में एक नए मोड़ की निशानदही कर रहा है। योव गैलेंट की बरतरफी ने न सिर्फ इसराइली अवाम बल्कि बैनुल-अक़वामी बरादरी को भी चौंका दिया है। आइंदा दिनों में ये देखना होगा कि नेतन्याहू हुकूमत अपने फैसले के असरात से कैसे निमटती है और क्या इसराइल की जमहूरियत मज़ीद चैलेंजेस का सामना करेगी। इस मौजू पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।